नाथ कहता है, कोई प्यारो, कोई प्रियतम कहता है और कोई कहता है कि वह हमारा सखा है। किसी को रणछोड़ नाम कहने में रस मिलता है तो कोई चोर जार कहकर प्रसन्न होता है। कोई कहता है कि वह मैया का दूध पीने के लिए ललचाता रहता है। कोई कहता है कि वह नंद यशोदा का दुलारा है। कोई उसे निष्ठुर और कोई उसे निर्मोही कहता है। कोई उसे अत्यंत सरल और कोई उसे अत्यंत प्रेमी बताता है। कोई कहता है कि यह परम सुंदर एवं फूल से भी कोमल हृदय वाला है, किंतु कोई कहता है नहीं नहीं, यह तो इंद्र के वज्र से भी कठोर हृदय वाला है। कोई उसे कारो कान्हा कहकर बुलाता है और कोई कहता है कि यह तो छाछ का लोभ पाकर ही नाचता डोलता रहता है। कोई उसे वंशीधर कहता है, कोई बनवारी, कोई नटवर और कोई रमन बिहारी, कोई छैला और कोई छैल चिकनिया कहता है। कोई रस रसिक और रसिक शिरोमणि कहकर पुकारता है। कोई गाली देकर उसे चित्त चोर कहता है। कोई दारिके कहता है और कोई वृंदावन में विहार करने वाला कहता है। कोई तो उसे प्राणों से प्यारा कहता है और कोई उसे गोपीजनों का दास बताता है। कुंज बिहारी कहकर पुकारते ही कुंजों में विहार करते हुए श्री प्रिया प्रीतम के दर्शन होने लगते हैं, और जो रसिक शिरोमणि कहकर पुकारता है उसे रास रस के दर्शन होते हैं और उसे समस्त रसों का सार पान करने को मिलता है। जिसे जो नाम अच्छा लगता है वह वही नाम रख लेता है। हमारा प्राण प्यारा श्री कृष्ण ऐसा सरल है, भक्तों के मन के बोल पहचानता है, ऐसा उसका ज्ञान है। वह सब नामों से बोलने वाला है, क्योंकि वह बिना कारण के कृपा करने वाला है। वेद की नीरस स्तुतियों पर तो वो मौन बना रहता है और यज्ञ की वेदियों पर वह वेद पाठियों के अभिमान के कारण न जाने के लिए अकड़ा रहता है। परंतु जो उसके प्रेम में विभोर होकर बुलाते हैं तो उनकी प्रेम भरी पुकार पर बड़े चाव से दौड़कर उनके पास जाता है। प्रेम रस के रसिकों की रसमयी भाषा उनके अगणित नामों को प्रकाशित करती है। वे रसिक जन नित्य ही नवीन नवीन रस भरे नाम रखते हैं और प्यारे श्री कृष्ण उन्हें उन्हीं नामों के अनुरूप दर्शन देते हैं। गिरधारी ऐसा नाम लेते ही वे गिरी को धारण किए हुए गोवर्धन लीला का दर्शन कराते हैं। जो बड़ी लव लगाकर श्री राधा रमन कहता है तो उसे वह रस प्रवाहित करता हुआ एवं विहार करता हुआ दिखाई पड़ता है। जो श्री राधा बल्लभ कहकर पुकारता है उनकी ओर युगल रूप में हंसकर देखता है। जो उन्हें चीर चोर कहकर बजता है और उनके प्रेम में कुल की मर्यादा एवं लज्जा का त्याग कर देता है, उनको वो चीर हरण करते हैं और चित्त भी हर लेते हैं तथा उन्हें रास रस पिलाने का विधान बना देते हैं। जो मन लगाकर माखन चोर कहता है तो उसे माखन चुराते हुए श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। जो गोपाल कहकर बुलाता है तो वह गायों के बीच में उनसे अपने अंग अंग को लपटाता हुआ दर्शन देखकर मन को मोहता है। जो श्री दामोदर कहकर प्रसन्न होता है उन्हें वह उखल बंधन की छवि के दर्शन कराते हैं। जो उन्हें अटपट नटखट कहकर पुकारता है उसे पनघट पर श्री गोपीजनों का घट एवं वस्त्र झटकाता हुआ दिखाई पड़ता है। जिन्होंने उन्हें प्यारा वेणुगोपाल कहा उसे वंशी बजाते हुए वंशी ध्वनि की मधुर वर्षा करते हुए दिखते हैं। जिसने लाला कहकर अत्यंत प्रेम से पुकारा उसके आंगन में नृत्य करता हुआ बलि बलि जाता हुआ आ जाता है और उसकी गोद में लेटकर उनसे दुग्धपान आदि के लिए झगड़ा करता है और इस प्रकार उन्हें वात्सल्य रस का पान कराता है। किंतु जो निष्ठुर कहकर उनसे मान कर लेता है उन पर प्रियतम बलि बलि जाता हुआ रस घोल देता है। जो बेदर्दी कहकर व्याकुल हो जाता है उसके चरणों में अपने मस्तक को झुकाकर श्री कृष्ण उसे मनाते हैं। जो रसिया कहकर उनकी ओर हंसकर देखता है उन्हें वह प्राण प्यारी कहकर पुकारता है। जो जिस भाव से उसका स्मरण करता है उसी भाव से उसी के अनुरूप रूप में वह उसे पाता है। वह इस प्रकार नित्य नई नई छवियों के रस की वर्षा करके भक्तों के मन को लुभाता रहता है।